नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। भूतिया अस्पताल। मौत के बाद की सर्जरी। दिल्ली के बाहरी इलाके में बसा हुआ था एक पुराना सरकारी अस्पताल जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। शारदा जनरल हॉस्पिटल। कभी यहां इलाज के लिए लंबी कतारें लगी रहती थी, लेकिन आज ये इमारत वीरान है। दीवारें सीलन से भरी हैं और खिड़कियों में से अजीब सी फुसफुसाहटें आती हैं, जैसे कोई किसी के कान में मौत की दस्तक दे रहा हो। कहते हैं इस अस्पताल की दूसरी मंजिल पर बनी सर्जरी यूनिट में कई दशकों पहले एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। साल 1992 में एक रात अस्पताल में बिजली चली गई और जनरेटर भी अचानक बंद हो गया। उस समय एक क्रिटिकल ओपन हार्ट सर्जरी चल रही थी। डॉक्टर शर्मा, जो अपने क्षेत्र के सबसे अनुभवी सर्जन थे, ऑपरेशन कर रहे थे, मगर अंधेरे में बिना किसी उपकरण के वो ऑपरेशन टेबल पर पड़े मरीज को नहीं बचा पाए। उस रात ऑपरेशन थिएटर में मौजूद सभी 6 लोग, 2 डॉक्टर, 2 नर्स, एक वार्ड बॉय और मरीज अचानक रहस्यमय हालातों में मृत पाए गए। उनकी लाशें इस बुरी हालत में थी कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने नौकरी छोड़ दी और मानसिक अस्पताल में भर्ती हो गया। इसके बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया। मगर यहीं से शुरू होती है असली कहानी। आसपास के लोगों का कहना है कि रात 2 बजे के बाद अस्पताल की दूसरी मंजिल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई दर्द में सर्जरी के दौरान छटपटा रहा हो। कई बार लोगों ने खिड़की से एक साया देखा है जो सफेद कोट पहने ऑपरेशन टेबल के पास झुका होता है, जैसे किसी अदृश्य मरीज की सर्जरी कर रहा हो। एक यूट्यूबर करण वर्मा, जिसने हॉरर लोकेशंस की डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की थी, वो 2021 में अपने कैमरा क्रू के साथ इस अस्पताल में रात बिताने गया। कैमरे ने कई अजीब हरकतें रिकॉर्ड की। गेट अपने आप खुला और बंद हुआ। सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। और ऑपरेशन थिएटर के भीतर एक मरीज की कराहती हुई आवाजें रिकॉर्ड हुई, जबकि वो कमरा पिछले 30 साल से बंद पड़ा था। करण का दावा था कि उसे वहां एक नर्स दिखी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ खून से रंगे थे। जब उसने पास जाकर देखा तो वो नर्स दीवार में समा गई। अगली सुबह जब करण और उसका क्रू बाहर निकला तो उनके शरीर पर जगह जगह नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने रात भर उन्हें दबोच रखा हो। और सबसे डरावनी बात, उनके कैमरों की बैटरी पूरी तरह से चार्ज होने के बावजूद रात 2:17 पर सभी डिवाइसेस बंद हो गए थे। उसी समय जब 1992 की घटना हुई थी। कुछ लोकल युवाओं ने भी ये कोशिश की कि वे उस इमारत में जाकर ब्रेवरी चैलेंज पूरा करें, लेकिन उनमें से एक लड़का आशुतोष अब तक लापता है। उसकी मां का दावा है कि उसे अक्सर रात को सपने आते हैं जिनमें आशुतोष कहता है, मां, मुझे सर्जरी टेबल से उतारो, ये लोग मुझे बार बार चीर रहे हैं। उसकी गुमशुदगी को आज 2 साल हो गए हैं, लेकिन ना कोई सुराग मिला और ना ही उसका फोन या कपड़े। पुलिस ने कई बार इलाके की जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला, क्योंकि जो भी वहां जाता है उसका सीसीटीवी फुटेज या तो ब्लर हो जाता है या खुद ब खुद मिट जाता है। आज भी कुछ जिज्ञासु लोग वहां जाते हैं, लेकिन जो लौटते हैं वो कभी सामान्य नहीं रहते। कुछ लोग बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ की रातों की नींद गायब हो जाती है और कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सब महज मानसिक भ्रम है, लेकिन विज्ञान हर बात का जवाब नहीं दे सकता। और वो जो शारदा हॉस्पिटल के ऑपरेशन टेबल पर मर चुके हैं, शायद आज भी वही सर्जरी दोहराई जाती है, बार बार, बिना रुके, हर रात, मौत के बाद भी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो
तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरेबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।